नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल GSAPD में। दोस्तों, इस नोटिस को देख करके पहली बार दफ़ा तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि ये किस आयोग का नोटिस है। पहले तो लगा मुझे BPSC का, नहीं ये UPSC का है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये रियली में है सो BPSC की तरफ से एक सुधारात्मक प्रयास के तहत है से ये नोटिस जारी की गई है। और इसके तहत है सो आपका जो वीक कैलेंडर है, एग्ज़ाम्स कैलेंडर BPSC के एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग सारे के सारे दे दिए गए हैं। और उसमें यहाँ तक कि ये नहीं प्री के डेट हो, मेंस के डेट हो, इंटरव्यू के डेट, फाइनल रिज़ल्ट तक के सारे डेट्स दे दिए गए हैं, जो कि अपने आप में एक ही बेहतर प्रयास है। और लेकिन हाँ, इसमें कहीं कहीं है सो एक एग्ज़ाम्स असिस्टेंट का आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आगे जितने भी एग्जामिनेशंस है, लगभग 50 एग्जामिनेशंस के, लगभग 50 एग्ज़ाम्स के है सो यहाँ पर है सो नोटिस है सो जारी किए गए हैं एग्ज़ाम से फाइनल रिज़ल्ट तक के। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे सारे को। और साथ ही साथ है सो यहाँ पर है सो चेयरमैन सर ने एक गलती करी है, क्या वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस वीडियो में आगे। फिर तब तक बने रहे दोस्तों वीडियो पर। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का मैकेनिकल का एग्जामिनेशंस की रिगार्डिंग है सो ये नोटिस जारी की गई है, जिसकी इंटरव्यू की तिथि है सो 7/9 से लेकर के है सो 16 तक है, फिर 28/9 से लेकर के 29 तक है, ये दिया गया हुआ है। और इसका फाइनल रिजल्ट डेट जारी कर दिया गया है। तो ये लगभग आप सबका देख सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट डेट है सबसे लास्ट में। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल का है, असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल का ये 287 पोस्ट वाले इसका है। लेक्चरर है सिविल डिपार्टमेंट में, इसका देखते सारे का रिजल्ट्स आप एक एक करके जो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए, इसमें से जो भी कुछ महत्वपूर्ण है उसको मैं आपको बता देता हूं, जो कि बहुत दायद मात्रा में है। हालांकि आपके स्क्रीन पे है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम्स कब कौन सा पड़ रहा है। लेकिन चलिए, सबसे बड़ी जानकारी रहेगी वो 67th और 68th को लेकर के, और उसके अलावा जो कुछ और भी बेहतरीन एग्जामिनेशंस हैं उसको लेकर के। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर आगे पहले तो यहाँ पर 33 से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, ये रहा प्रोजेक्ट मैनेजर का। पहले तो अभी है सो जस्ट है सो फॉर्म भरने का निकला हुआ है, डेट की रिजल्ट इसका है सो पब्लिश कर दिया गया है प्रोजेक्ट मैनेजर का। इसमें 69 टोटल सीट्स है, और प्रीलिम्स ये हुआ था, दे गया रिजल्ट का, इसका पब्लिश हो चुका है। इसकी मेंस की एग्जामिनेशन जो दी गई है 22 से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में दी हुई है। आप देख सकते हैं 22 से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में मेंस एग्जाम्स। और इसका जो रिटन का जो ये रिज़ल्ट है वो 28/12 यानी 28 दिसंबर को आ जाएगी रिज़ल्ट। और इसका इंटरव्यू भी है सो 12 जनवरी 2023 को होगा, और साथ ही साथ है सो फाइनल रिज़ल्ट 13/3/2023 को जारी किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ऑडिटर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म जरूर भरा है। ऑडिटर की एग्जामिनेशन जो होने वाली थी, और इसमें 373 टोटल पोस्ट है। और इसको देखा जाए तो इसकी जो है सो प्रीलिम्स जो हो चुका था ये आपका अगस्त में, और उसका रिज़ल्ट है सो जारी कर दिया जा चुका है 24/1। रिवाइज रिज़ल्ट है सो 18/8 को भी दिया गया है। ठीक है, इसकी जो मेंस जो होनी है, मेंस है सो 2, 3, 4 नवंबर को होना है। और इसका रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर से पहले इसका रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी 4/1/2022 को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा मेंस का। और इसकी इंटरव्यू जो है उससे पहले, यानी प्रोजेक्ट मैनेजर से पहले ही शुरू हो जाएगी, यानी 20/12/2022 से ही शुरू हो जाएगी। और इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है 5/3/2023 को दिया जाएगा। इसी प्रकार से इसी संदर्भ में देखिए, हम लोग जिला एवं कला संस्कृति पदाधिकारी का जो पोस्ट था, जो टोटल 38 को पोस्ट है, इस 38 पोस्ट का एग्ज़ाम्स जो हुआ। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो मेंस का डेट है, मेंस का है देखिए यहाँ पर 30 से लेकर के 3 तक दिया हुआ है डेट। ठीक है, और इसकी रिज़ल्ट जो है मेंस की रिज़ल्ट है सो 2 जनवरी को आ जाएगी, और साथ ही इसका इंटरव्यू है सो 17 जनवरी को होना है। फाइनल रिज़ल्ट 2 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा 2023 में। आगे देखा जाए LDC का पोस्ट था, तो LDC का पोस्ट मात्र 24 पोस्ट पे एग्जाम्स हुई थी, रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। और 20/11/2022 को क्या होगा, इसका मेंस यानी रिटर्न होगा। और साथ ही साथ है सो इसका रिजल्ट है सो 20 दिसंबर को ही आ जाएगी, और इसका फाइनल रिजल्ट दिया गया है, देख सकते हैं 20/12/2022 को ही।
तो ये समझ में कुछ नहीं आया कि 20-12 को, सही बात है, इसका रिजल्ट यूँ ही आ गया तो लगभग समझिए तो फाइनल ही हो गया, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं है कि इसमें देखा जाए। तो ये रहा। फिर प्रधान शिक्षक की बात किया जाए कि एक बड़ी वैकेंसी है ये भी प्रधान शिक्षक की, तो इसमें 40,506 टोटल पोस्ट है। तो इसके लिए जो एग्ज़ाम्स हुई थी, ये देख सकते हैं एग्ज़ाम्स होना है 18/12/2022 को प्रीलिम्स का, और इसका रिज़ल्ट है सो 3/1/2023 को जारी किया जाएगा, और इसका फाइनल रिज़ल्ट जो है सो 3 जनवरी 2023 को दिया जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है यहाँ पर, अब जो बहुत लोग इच्छुक है और आप लोग सोच रहे हैं कि ये 67 और 68 की रिगार्डिंग अपडेट कब मिलेगी। देखिए 68 का भी है सो आपको, ये 68 CC है देख सकते हैं, और इसकी पोस्ट की चर्चा नहीं की गई है अभी फ़िलहाल, चूँकि नहीं है। लगभग इसमें ठीक ठाक पोस्ट आने की संभावना है, लगभग 1000 के आसपास में पोस्ट आएंगे। और देखा जाए तो इसमें है सो रिज़ल्ट कब होगा, एग्ज़ाम्स कब होगी, सारे चीज़ दे दी गए हैं कि आपका 8 जनवरी को इसके एग्ज़ाम्स की तिथि दी गई है। साथ ही साथ इसका रिज़ल्ट जो है सो 22 फरवरी 2023 को आ जाएगा। और देखा जाए आगे तो ये तो रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर मेंस का डेट भी दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, फिर मेंस इसका होना है, तो मेंस कब होगा, मेंस देखिए 8/4/2023 को दिया गया हुआ है, ठीक है, तब होना है। फिर रिज़ल्ट इसका 22 जून को आ जाएगा, और साथ ही साथ है सो इसका इंटरव्यू है सो 7/7/2023 से होते हुए 5 सितंबर तक है इसका 68 का भी फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये रही 68 के रिगार्डिंग। लेकिन 67 के रिगार्डिंग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी नोटिस कि 67 का जो बहुत सारा बवाल हुआ, इसमें चेंजिंग किए जाने थे। बहुत सारा आयोग ने कोशिश किया कि 2 शिफ्ट में लिया जाए एग्ज़ाम। लेकिन देखिए दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 68 मतलब 68वीं का एग्ज़ाम भी एक ही शिफ्ट में होना है, ये सारा चीज़ जारी कर दिया जा चुका है। और बात किया जाए कि 67th में है सो 802 टोटल पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ है सो आपकी एग्ज़ाम्स जो है सो जस्ट हाल ही में है सो 30 सितंबर को होना है, और इसकी रिज़ल्ट देखिए कितनी जल्दी आ जाएगी, यानी आपकी रिज़ल्ट है सो 14 नवंबर को आ भी जाएगी, अक्टूबर में रिज़ल्ट भी जारी कर दी जाएगी। और साथ ही साथ है सो मेंस भी इसका देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेंस 29/12/2022 को, सॉरी मेंस जो है इसका 29/12/2022 को होना है। 29/12 से शुरू होगा, अभी शुरू हो करके जब तक जाए। और 14 मार्च को है सो आपका इसका रिज़ल्ट आ जाएगा इस मेंस का, और 29 तारीख को इंटरव्यू है 29 मार्च को, और 28 मई को है सो इसका फाइनल रिज़ल्ट भी आ जाएगा 67 का। तो 28 मई को इसका आ रहा है, और 5 सितंबर को 68 का आ रहा है। तो ये रहा, बहुत बड़ी अपडेट रही ये दोनों एग्ज़ाम्स, जिसमें कि बहुत सर्वाधिक मात्रा में है सो स्टूडेंट्स लोग इसके एग्ज़ाम्स देते हैं। फिर चलिए और भी बहुत सारे हैं, असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग है, ये वो बहुत सारे हैं। लेकिन मैं एक और बेहतरीन एग्ज़ाम्स जो जैसे कि 31वीं जो न्यायिक परीक्षा जो होनी थी जजों की होती है, वो 221 पदों के लिए एग्ज़ाम्स होना था। तो इसका रिज़ल्ट तो 6 तारीख को, कब है, 6/12/2020 को जारी कर दिया जा चुका है। लेकिन ये इसमें बहुत सारी लोचा फंसा हुआ था, तो ये देख सकते हैं ये सारा एग्ज़ाम्स हुआ इस तरीके से, और इंटरव्यू वगैरह सारा हो चुका है। अब ये फाइनल रिज़ल्ट का जो डेट है, तब देखते हैं 25/9/2022 को दिया गया है, ठीक है। इसी संदर्भ में देखें तो CDPO का एग्ज़ाम, जो कि एक अच्छी एग्ज़ाम्स है, बहुत लोग इसमें फॉर्म भरे थे, लगभग 55 पदों पर इसकी बहाली होनी है। और इसके लिए जो एग्ज़ाम्स अभी जस्ट हुई है, और मई में हुआ था, और इसका रिज़ल्ट अभी जस्ट है सो 12 तारीख को आई है। और इसके जो मेंस की तिथि आप देख सकते हैं 8/11 से लेकर के है सो 9/11/2022 तक है। और इसके रिज़ल्ट भी देखिए लगभग है सो 9 जनवरी को आ जाएगा। और इंटरव्यू दिया हुआ है, इंटरव्यू है सो 24 जनवरी से लेकर के होगा, और लगभग फाइनली जो है सो आपका रिज़ल्ट है सो आपका 9/4/2023 को जारी कर दी जाएगी। हालांकि इसमें आयोग ने कहीं कहीं गलती भी की है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स से लेना है, मैं मानता हूँ, बट इतनी हड़बड़ी में ले रही है एग्ज़ाम्स, हालांकि करा पाना बहुत ही चैलेंजिंग होगा। और साथ ही साथ है सो आप देख सकते हैं एक सबसे बड़ी बात कि जैसे हमने देखा है कि जैसे लगातार कई एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं। खैर चलिए, मैंने पहले एक और बताना है आपको कि असिस्टेंट
प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का एग्ज़ाम्स है, जो कि 553 पोस्ट पर, यह भी एक बड़ी बहाली है और बेहतरीन बहाली है, जो कि 7/1/2021 को इसकी फिल्म्स हुई थी और 15/9/2022 को इसका रिज़ल्ट जारी किया गया है, रिवाइज्ड करके रिज़ल्ट आया है, ठीक है। और साथ कहूँ तो इसका जो मेंस का एग्ज़ाम्स जो है, ठीक है, इसका मेंस देख सकते हैं 12/11/2022 से लेकर के 15 तारीख तक है सो इसका होना है। और इसकी रिज़ल्ट है सो 15 मार्च 2023 को जारी की जाएगी। इसके इंटरव्यू की तिथि भी देख सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर के 26 अप्रैल के बीच में होना है और फाइनल रिज़ल्ट है सो 16 मई 2023 को जारी हो जानी है। फिर इसी संदर्भ में एक और बेहतरीन पोस्ट जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है, इसको देखना ना भूले फ्रेंड्स, कि 138 पदों पर एक बहुत बेहतरीन बहाली है और इसकी एग्ज़ाम्स हुई है अभी 20/8 को, अचानक है सो एक हफ्ते में आयोग ने इसका एग्ज़ाम्स करवा लिया। तो अचानक आयोग ने एक हफ्ते में इसका एग्ज़ाम्स करवा लिया और साथ ही साथ ऐसे इसके रिज़ल्ट भी जारी होने हैं 19 तारीख को, यानी 2 दिनों में आपकी रिज़ल्ट लगभग आ जाएगी। और इसमें एक और बात बताना चाहूँगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा, और देखिए इसकी मेंस के एग्ज़ाम देखिए 5/11/2022 से 7/11/2022 तक होना है और आपका रिज़ल्ट भी फ्रेंड्स है सो 25 जनवरी 2023 को जारी की जाएगी, जारी होगी और 15 तारीख को, देखिए 15 फरवरी से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 16 अप्रैल को आपका फाइनल रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसी संदर्भ में है, आप देख सकते हैं असिस्टेंट टाउन प्लानिंग सुपरवाइज़र का 107 पदों पर है। इसकी एग्ज़ाम प्री की डेट दी गई हुई है 19/11 से लेकर के 20/11 के बीच में और 5/12 को एग्ज़ाम्स की रिज़ल्ट भी जारी कर दी जाएगी और ये 5/12 को ही फाइनल रिज़ल्ट, एक सिंगल एग्ज़ाम्स ही है इसीलिए। तो ये सारे एग्ज़ाम्स रहे, लेकिन इसमें आयोग ने गलती कहाँ करी है सो मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स आयोग को कम से कम थोड़ा सा भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्स देखिए कितना क्लोज एग्जामिनेशंस है, कितना क्लोज डेट दे रखा है इन लोगों ने। देखिए आप प्रोजेक्ट मैनेजर का देखिए, जैसे कि इसका मेंस जो है सो 22/10 को होगा, चलो ठीक है, इसके लिए सही है। फिर अगर उनका होगा, जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर में भी होगा, ऑडिटर में भी होगा, तो फिर वो 2/11 को क्या करेंगे, फिर ये एग्ज़ाम्स देंगे, ऑडिटर का देंगे, 2 से 4 तक देंगे। अब फिर देखिए ये लोग तो निहायत है परेशान हो जाएंगे और फिर उसके जस्ट बाद है सो फिर अगर ऑडिट ऑफिसर में भी सेम स्टूडेंट्स लोग बैठे हुए हैं तो फिर 5 तारीख से अगले दिन से ही फिर है सो इनको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो 5/12 से फिर है सो 5/11 से है सो फिर ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बताइए फ्रेंड्स कि एक एग्ज़ाम्स दे करके आए नहीं, फिर दूसरा एग्ज़ाम सर पे रहेगा। हालांकि एग्ज़ाम्स के सिलेबस एक ही हैं, अगर किन्हीं का अलग होगा तो फिर उन्हें दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि इसमें आयोग को सोचना चाहिए था, थोड़ा समझना चाहिए था, ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कि और भी एग्जामिनेशन जैसे ये भी एग्ज़ाम्स हो उनका प्रोसिक्यूशन ऑफिसर वाला भी, तो परेशान हो जाएंगे ना। थोड़ा सा गैप होना चाहिए था एग्ज़ाम्स के बीच में, कम से कम हफ्ते भर का 10 दिन का तो गैप होना ही चाहिए था, ताकि स्टूडेंट्स ऐसे अपने आप को थोड़ा सा संभाल सके परिस्थितियों से। तो यहाँ पर ऐसे किसी को मौका नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए कि किसी का CDPO भी निकल गया तो फिर 8 तारीख से CDPO दो, तो ये किस तरीके से आप एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो ये यहाँ पर है सो अतुल सर को सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, चेयरमैन सर को, सेक्रेटरी सर को, कि कोई बंदा है सो 2 तारीख से एग्ज़ाम देना स्टार्ट करेगा, यानी 2 तारीख से लेकर के लगातार आप लगातार देखिए तो 2 तारीख से लेकर के लगातार 9 तारीख तक है सो लगातार उनका है सो एग्ज़ाम से चलता रह जाएगा। तो कितना हैक्टिक होगा, कितना परेशानी भरा होगा। और भी बहुत सारे, अगर किसी का APO होगा तो वो भी है, उसके जस्ट है सो लगातार उसके जस्ट है सो बाद स्टार्ट कर दिया गया है एग्ज़ाम्स, जो कि ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पर है सो आयोग को सुधार करना चाहिए, थोड़ी सी गैप देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट थोड़ा सा संभाल सके खुद को। ठीक है, ये 12 तारीख से फिर APO है। मान लीजिए कि अगर सारा एग्ज़ाम्स होगा तो परेशान हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से एक बंदा है सो रेगुलर कितने दिनों तक एग्ज़ाम दे सकता है, वो भी 2-2 शिफ्ट में एग्ज़ाम्स हो जाती है। तो ये सोचने वाली बातें हैं और आयोग को इस पर सोचना चाहिए थोड़ा सा इस संदर्भ में। ये कम से कम एक एग्ज़ाम से लेकर के दूसरे एग्ज़ाम्स के बीच में कम से कम हफ्ते भर का तो गैप देना ही चाहिए, ताकि अब भाई लिखते अगर लगातार अगर कोई बंदा है सो 2 तारीख से लिख रहा है, तो 2 तारीख से लिखते आप सोच लो, 2 तारीख से अगर लगातार किसी को 15 तारीख तक रोज़ जाकर सुबह शाम जा करके 2-2 शिफ्ट में सो मेंस देना पड़े तो कितना हैक्टिक हो जाएगा, कितना प्रेशरफुल हो जाएगा। ये सोचने वाली समझने वाली बातें हैं जो कि आयोग नहीं सोचती है इन बातों को। इन बातों पे भी ध्यान देना चाहिए।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इन्हीं जानकारी के साथ है सो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।